जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में, जिसके बारे में छात्र काफ़ी डिमांड कर रहे थे। आर्मी वाले प्रतिशत के बारे में आप डिटेल में वीडियो लेकर आइए। हम शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाने वालों में से हैं। जो एग्जाम से संबंधित है वही आपको पढ़ाया जाएगा। आलतू फालतू प्रश्न आपको नहीं कराया जाएगा। जो बेसिक है, जो आपके बुक में आने वाले हैं, जो पिछले 3 साल से हम तैयारी करवा रहे हैं और छात्र सेलेक्ट हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पिछले सबसे पहला पेज जो हमारा था उसमें हमने बहुत तैयारी करवाई, लेकिन किसी कारणवश जो आपने देखा होगा अग्निवीर लागू हुई और जो उन छात्रों के एग्जाम नहीं हो पाए। फिर सेकंड बैच जो था हमारा, उसमें 16 छात्र थे। हमारे पास ज़्यादा नहीं, सिर्फ 16 छात्र थे और 16 के 16 ने एग्जाम क्रैक करा है। और वो क्रैक किस नोट्स के आधार पे करा है, किस रणनीति के आधार पे करा है, वो रणनीति मैं आज आपके सामने साझा करने वाला हूँ। वो नोट्स आज आपके सामने उपलब्ध करवा रहा हूँ मैं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। और अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिएगा, प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत में सबसे पहले आता है प्रतिशत को हटाना। अगर कोई निशान लगा हुआ है जैसे प्रतिशत, तो उसको आप हटाते हो तो अपन ने क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। देखिएगा, 15% को भिन्न में बदलिए, तो आपने क्या करा, 15 की जगह 15 रहा और प्रतिशत का निशान जैसे हटाया उसकी जगह क्या लिख दिया, 1/100। 1/100 लिखा तो 5 के पहाड़े से आपने काट दिया। 5 दिया 15 और 5 को काटा 20 बार, तो 3/20 क्या हो गया, इसका भिन्न हो गया। तो पहला छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि भिन्न में बदलिए प्रतिशत को, जिसको जैसे कि सीधा सा सवाल दे दिया, 6 सही 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, ये निशान हटाना अपन को। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि ऐसे सवाल भी है, सीधे सीधे बिल्कुल इजी भी नहीं है, लेकिन हल्के फुल्के थोड़े बहुत है इधर उधर। तो 4 से 6 को गुणा करो। सबसे पहले 6 चौका 24, जो 24 है उसको आप में 3 जोड़ दो। 24 से 3 कितने हो गए, 27। 27/4 और ये प्रतिशत का निशान हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे। तो 27 बट्टा कितना हो जाएगा, 400, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 12% को भिन्न में बदलिए, तो ये शायद आप कर लोगे। अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं, प्रतिशत लगाना। देखिए, हटाने के बाद में है लगाना। हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं और लगाने के लिए केवल 100 से गुणा करते हैं। केवल किससे गुणा करते हैं, 100 से। देखिए 3/20 है, 3/20 को आप क्या करोगे, सीधा सीधा 100 से गुणा कर दिया, तो 20 से 100 को काटा 5 बार, 5 दिया 15, उसके आगे निशान लगा दो प्रतिशत का। देखिए, प्रतिशत हटाना और लगाना सिंपल से सवाल है, लेकिन बेसिक है। अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। देखिएगा, अपन उन बाकी टीचर्स की तरह नहीं है कि सवाल पे सवाल करवाते जाएं। अगर बेसिक क्लियर हो गया तो ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है आपको। 20-30 सवाल, 40 सवाल अगर आपने प्रतिशत के कर लिए तो बहुत है आपके लिए। तो अपन बेसिक पे ज्यादा फोकस करेंगे सवालों से ज्यादा। देखिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल है, 40 का 10% कितना होगा। 40 का 10% कितना होगा। देखिए, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपन ने बताया है और ये मेथड हर एक सवाल में अपन काम में लेंगे। और ये अपन किसी भी सवाल में कोई भी ट्रिक काम में नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये ट्रिक तो मैंने लिखी है कि आप अगर भूल जाओ ऐसे वगैरह कुछ, वैसे वो ट्रिक नहीं है कि आप सवाल के अंदर अप्लाई करो, ये ट्रिक लगाओ, इस सवाल के अंदर ये ट्रिक लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी एक ही ट्रिक रहेगी सदाबहार, एक लाइन की ट्रिक, कोई सूत्र नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग नहीं है। देखिएगा, 40 लिखा है, 40 का जगह अपन ने 40 लिख दिया। का को अपन को बदलना है गुणा के निशान में, का को बदलना है गुणा के निशान में। और 10 का 10 लिखा और प्रतिशत की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 100। जब इनको काट पीट के 10 से 0 से 0 काट दिया तो क्या बचा आपके पास, 4। यानी का की जगह आपको क्या लगाना है, गुणा के निशान। यहाँ पे ये मोस्ट है, का की जगह क्या लगाना है आपको, गुणा का निशान। का की जगह आप क्या लगा दोगे, गुणा का निशान। का की जगह जैसे ही गुणा का निशान लगाओगे तो बाकी पूरा का पूरा सवाल क्या हो जाएगा, अपना सॉल्व हो जाएगा। अगले कुछ सवाल है, 2 सवाल मैंने आपके लिए छोड़े हैं, 3 सवाल है शायद यहाँ पे। देखिएगा, 3 सवाल मैंने आपके लिए कर छोड़े हैं। 520 का 10% कितना होगा, 740 का 10% कितना होगा, 8874 का 10 कितना होगा। देखिएगा, जब भी 10% का सवाल आया आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो संख्याएं लिखी है, देखिए यहाँ जब भी किसी संख्या का 10% पूछा जाए तो पीछे से एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 40 का 10% पूछा तो इधर पीछे से आपने एक संख्या छोड़ी और पॉइंट लगा दिया 4.0। तो यहाँ 520 का कितना हो जाएगा, 52.0 मतलब 52। 740 का कितना हो जाएगा, 74.0 यानी 74। 8800 का पहले आप पूरी संख्या लिख लो, 8774। उसके बाद पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 887.4। कुछ भी ज्यादा वो नहीं है, सीधा से एक को संख्या को छोड़कर आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। अगले सवाल की तरफ चले। 720 का 3.5
प्रतिशत कितना होगा। देखिए वही सवाल है 720 का, और ये सवाल है, इन पे ध्यान देना। 3 को 6 से क्या करना है मल्टीपल, 3 को 6 से क्या करना है मल्टीपल, 3 को 6 से मल्टीपल करा 6 × 18, 18 में ऊपर वाले जोड़ने हैं तो 20/3 कितने होंगे 20/3। क्या लिख देंगे यहाँ पे 20/3, 20/3 प्रतिशत का जैसे निशान हटाया क्या लग जाएगा 1/100। तो ये अपने सवाल थे पहले टाइप के। सेकंड टाइप की बात करें तो इसी का रिलेटेड पहले आपको उत्तर दे रखे, पहले आपसे परसेंट देके जो उत्तर पूछा था, अब की बार वो उत्तर पहले दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया है प्रतिशत पूछ लिया है। देखिएगा ये पूरे के पूरे सिर्फ आर्मी बेसिस पे करवा रहे हैं अपन, अदर कोई हो तो उनके डीप में अपन सवालों के नहीं जा रहे हैं। अपन अदर उन चैनल की तरह नहीं है कि आपको इसी एक ही वीडियो के अंदर आपका आर्मी क्लियर हो जाएगा, आपका दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी सब क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आर्मी पर्पस के लिए बनाया गया है, क्योंकि वहां पर सवाल थोड़े इजी आते हैं, लेकिन वहां पे बच्चे भी उसी प्रकार के रहते हैं, 10th 12th करे हुए, ज्यादा एजेड बच्चे रहते नहीं है, ज्यादा इंटेलिजेंट रहेंगे नहीं, तो मेरिट भी आपके उस हिसाब से जाती है। हमने जो हमारी रणनीति पिछले साल अपनाई थी जिसमें 16 से 16 छात्र पास हुए थे, वो रणनीति आपके सामने लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस पार्ट को कितना टाइम देना है, किस प्रकार से माइंड को आपको शार्प रखना है, कहां सवाल अटेंड करना है, किसको सवाल आपको छोड़ते हुए चलना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, तो विस्तार से भी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा अगले टाइप की तरफ चले। 720 का, 720 का की जगह वही गुणा लगा, कितना कितना पूछा है तो कितना को मान लो x, कितना को क्या मानोगे आप x मान लोगे, और प्रतिशत यानी कि बराबर में 3625, 7250 का की जगह गुणा x/100, प्रतिशत निशान हटाया तो बट्टा 100 बराबर 3625, x को इधर रखा बाकी सबको उधर भेज दिया। तो अपन क्या करते हैं काट देते हैं, 725 से 3625 कटा तो कितना आएगा 5, 5 को 10 से गुणा करा तो कितना आ गया 50%, यानी जस्ट इसका आधा है। यानी कि ये क्या है 7250 का जस्ट आधा है। 50% का मतलब क्या होता है जस्ट आधा। इसी से संबंधित 3 सवाल मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ये आपको करने हैं। 1840 का की जगह गुणा लगा देना, कितना की जगह x, प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बट्टा 100 कर देना, बराबर में 368 करना और सोल्व कर लेना। सिंपल से सवाल है। अगले सवालों की बात करें 200 300 से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा मैं यहाँ पर ये आपके सामने सॉल्यूशन भी है इन सवालों का कि किस प्रकार से सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पर जैसे कि अभी अपने पास ऐसी सुविधा नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़े आपको इतना, तो ये अपने पीडीएफ बना रखी है पहले से। ये नोट्स हम हमारे छात्र जो अपने ऑफलाइन आते हैं उनको उपलब्ध करवाते हैं। जो छात्र बिल्कुल कमजोर है उनके बेसिक लिखा हुआ है इस पूरे नोट्स में, और ये नोट्स आपके सामने भी उपलब्ध होंगे कुछ समय बाद में। मतलब अपने को अभी साइंस के नोट्स बन रहे हैं अपने, और रीजनिंग के बन रहे हैं, मैथ्स के बने हुए अपने पास है, कुछ दिनों में आपके सामने उपलब्ध कर दिए जाएंगे। और जब उपलब्ध होंगे तो आपको नोटिफिकेशन के आधार पर बता दिया जाएगा वीडियो बना करके, या आपको इंस्टा वगैरह पे जो आपको जिनको भी चाहिए वो डीएम कर सकते हैं। इंस्टा का अकाउंट हमारा आपको दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। देखिएगा 200 300 से कितने प्रतिशत कम है, 200 300 से कितने प्रतिशत कम है। तो यानी पहले तो अंतर देखो, अंतर कितना है, अंतर के बाद में बट्टावा में जिस पर बात की जाए, जिसके साथ में से जुड़ा हो, जिसके साथ में का जुड़ा हो उसको लेते हैं, और गुणा में क्या करेंगे अपन 100। तो देखिएगा 100 बट्टा अंतर कितने का 100 बट्टा बात किस पर कर रहे हैं 300 किसके साथ जुड़ा है 300 के साथ से जुड़ा हुआ है, गुणा 100, 2 0 से 2 0 काटे तो 100/3 को अपन कह देंगे 33.3%। अगला इसी प्रकार से 200 300 200 से, तो वही अंतर तो है 100, लेकिन 200 से की बात कर रहा है। 200 से का मतलब क्या हो गया, 200 को नीचे लिखना पड़ेगा और ये कितना हो जाएगा 50%। अगला सवाल है किसी संख्या का 14.4% 576 है, उसी संख्या का 45% कितना होगा। देखिएगा किसी संख्या का यानी कि 14.4 का आपको दे रखा है, किसी संख्या का आपको नहीं पता वो संख्या क्या है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी संख्या ने x का की जगह गुणा किसी संख्या यानी कि x का 14.4% बराबर कितना दे रखा है 576 दे रखा है। तो आप इसको यहाँ पे सरल कर सकते हैं, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटा 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 576 के 100 तो आ जाएगा, गुणा के चक्कर में उधर चला जाएगा गुणा, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि उस संख्या का 45% ही पूछा है आपसे। कितना पूछा है 45% ही पूछा है, ज्यादा नहीं पूछा है। तो अपन क्या करेंगे 45% ही निकालेंगे, तो अपन गुणा भी किससे करेंगे, अपन 45 से करेंगे। यहाँ कितना आएगा फिर 45 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस संख्या का क्या पूछा है 45%। और अगर आप इस तरह से करते हो तो पहले 100% निकलेगा, उस 100% का 45 अलग से निकाल सकते हो। तो इसमें डायरेक्ट 45 ही पूछा, तो 45 576 14.4 नीचे आ गया,
यहाँ से ये नीचे की तरफ आ गया, और अगर इधर 45 लिखा है तो इधर भी 45 लिखेंगे, पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 लग गया, और जब काट पीट के सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1800, यानी कि 1800 का 14.4% क्या है 576 होगा 1800 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। किसी संख्या का 27% और 35%, देखिए ये सवाल वो है जो आपकी जो मेन खजाना है राम सिंह जी यादव की बुक, उनमें आपको ये सवाल मिल जाएंगे, इनसे संबंधित सवाल मिल जाएंगे, और कुछ सवाल अपन ने अपने नोट से खुद ने तैयार करे हैं, और इनसे जुड़े हुए हर एक टॉपिक के मान के चलिए आपके प्रतिशत में 20 प्रकार के सवाल है, तो अपन 20 प्रकार के हर एक टाइप के सवाल लेकर आए हैं। छोटे सवाल, बड़े सवालों की बात नहीं कर रहा मैं, बड़े सवाल जो आपको अंदर तक लेके जाए वैसा एक भी सवाल इसमें नहीं लिया गया है। तो जो आपके अगर मान के चलो कोई एसएससी जीडी वाला छात्र भूल भाल के आ गया है तो वो अभी से चले जाए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी की तैयारी करवाई जा रही है। किसी संख्या का 27% और 35% का अंतर का मतलब होता है घटाना। 35 में से 27 घटाओ तो कितने प्रतिशत बचे हैं आपके 8%। उस 8 के प्रतिशत के बराबर क्या दे रखा है आपको 96, और पूछा है उस संख्या का 68 ही पूछा आपसे, तो 8% बराबर 96, तो 68 पूछा तो 8 आ जाएगा नीचे की तरफ, और इधर 68 लिखा है तो इधर भी 68 से गुणा हो जाएगा। 8 से काटा 96 को 12 से, 12 इंटू 68 को करा तो 816, यानी उस संख्या का 68% कितना हो गया 816 हो गया। अब बात करें अपन 15वां सवाल जो आपके लिए छोड़ा है मैंने। किसी संख्या का 45% और 40% का अंतर 275 है, तो उस संख्या का 50% याद कीजिए। और ये जो सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इन सवालों के जवाब आप हमें कमेंट करके दीजिएगा कि जैसे ये 15वां सवाल है तो 15वें सवाल में कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 15 में जैसे कि 2700 सही होगा, 2750 होगा, 300 या 3000, कौन सा सही होगा उसका ऑप्शन आप कमेंट में कीजिएगा। देखते हैं कि जो आप कमेंट कर रहे हैं आपका उत्तर जवाब जो सही है या नहीं है, क्या आप जो ध्यान दे रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बारे में अपन बात करते हैं कमेंट के ऊपर। फिर देखिएगा ए बी से 30% है, ए बी से 30% क्या है अधिक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है अधिक है, 30% क्या है अधिक है, 30% क्या रहेगा अधिक। ए बी से 30% अधिक है तो बी को मान लिया अपन ने क्या 100, और ए को बना दिया आपने 130, ए को क्या बना दिया 130। तो वही बात कर रहे हैं अपन वहां पे भी, अभी पहले अपन ऊपर एक सवाल में बात करी थी अंतर, बटा जिस पर बात की जाए अंतर कितने का है यहाँ पर 30 का है, 30 बटा बात किस पर कर रहे हैं 130 के ऊपर, गुणा 100, तो काट पीट के जब अपन सॉल्व करते हैं तो 300 बटा 3 आ जाता है। 300 के अंदर 13 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 23 सही 1 बटा 13, और ये 1 बटा 13 का क्या खेल है देखेगा, 300 के अंदर आप भाग दो किसका 23 का अपन ने अगर भाग दिया तो पहले जाएगा, सबसे पहले 13 का भाग दिया, 13 का दिया, 13 दूना 26, कितनी बार गया 26, 2 बार गया, 2 लिख दिए, बच्चे कितने 4, और ऊपर से 0 उतार दिया आपने, ऊपर से 0 उतारा तो कितने हुए 40। अब 13 तिया कितनी बार जाएगा, 13 तिया 39 चला गया तो बच्चे कितने 1। अब देखो अपन कई बार होता है कि पॉइंटों में रहो या फिर प्रतिशत के अंदर जो ऑप्शन रहेंगे ना वो इस तरह से रहते हैं 1 बटा 13, 1 बटा 8, वो क्या होता है, तो यहाँ पे शेषफल कितना है 1, ये शेषफल ऊपर आ जाएगा, और जिसका भाग दिया जा रहा है 13 का वो आ जाएगा आपके नीचे, तो 23 सही 1 बटा 13 बोला जाता है इसे प्रतिशत के रूप में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले अपन। ये सवाल आपके लिए दिया हुआ है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ए का वेतन बी से 20% कम है, तो जो कम है उसको क्या रखोगे आप 80%, 20% कम है तो 80%। तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी का जो वेतन है ए से, तो 20 का जो अंतर है, अंतर कितने का 20 का, 20 बटा बात किस पर कर रहे हैं अपन 80 के ऊपर, 20 बटा 80 गुणा 100, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट कीजिएगा कितने आ रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगले सवाल की तरफ बढ़े, देखो हजार का की जगह आपने सीधा सीधा लगा दिया गुणा का निशान, 33 सही 1 बटा 3 को अपन ने कह दिया 3 इंटू 33 कितने हुए 99 प्लस 1 बट्टा यानी कि 100 बट्टा 3 कितने हो गए 100 बट्टा 3, गुणा प्रतिशत हटाया तो 1 बटा 100 लग गया, फिर वापिस का की जगह गुणा का निशान लगा दिया, पॉइंट 15, पॉइंट हटाया तो नीचे कितने आ जाएंगे आपके, जैसे पॉइंट 15 है, पॉइंट जैसे हटाया तो नीचे आ गया आपके 100, तो ये आ गया 100 गुणा 1 बटा 100। जब अपन काट पीट के इसको पूरे को काटने पीटने पे आते हैं तो उत्तर बचेगा 1 बटा 2, उत्तर कितना आ जाएगा 1 बटा 2 आ जाएगा। ये सवाल आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं। मॉडल पेपर आप उठा के देखो पुराने सालों के, जो आपके बुक दे रखी है राम सिंह यादव वाली, एसके यादव की, उनमें बहुत ही ज्यादा ये सवाल है।
अगला है 30 का 35%, का की जगह अपन ने गुणा का निशान लगाया, 35 के बट्टा प्रतिशत हटा के 100 लगा दिया, x की जगह x रखा, का की जगह गुणा 25 का 25% हटाया तो बट्टा क्या लगा दिया अपन ने 100 लगा दिया। प्लस में 1 है, काट पीट के इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। देखिएगा काटना पीटना बहुत ही सरल है, अगर किसी को दिक्कत आया काटने पीटने में तो मैसेज कर सकता है कि सर इस सवाल को यहाँ पे कैसे काटा एक बार वापिस बताइए, तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। अगले सवाल की तरफ चले, सवाल संख्या 20, किसी संख्या के 25% में, तो जहां कहीं भी किसी संख्या लिखा हो उसको मान लेंगे x, यानी x के यानी गुणा का निशान 25% यानी 25/100 में से 25 घटाने पर यानी माइनस क्या करा आपने 25, तो शेषफल क्या बचेगा 25, यानी x का 25% माइनस 25 करा तो क्या बचा 25, तो वो x क्या चीज है, तो अपन ने 25 को उधर भेज दिया तो क्या बन गया 50, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो x बटा 4 बराबर 50, 4 को भी उधर भेज दिया तो 50 इंटू 4 कितने हो गए 200, तो उस संख्या का क्या है 200। अगला सवाल आपके लिए छोड़ा हुआ है, ये आप कमेंट करके अपने जवाब दीजिएगा। अगला सवाल परीक्षा संबंधित सवाल, मोस्ट सवाल है, परीक्षा संबंधित बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं सवाल। एक परीक्षा में सुनील को 1200 में से 480 अंक मिले, 1200 कुल अंक है, उसमें से उसको कितने मिले 480 अंक मिल गए, यानी 100% बराबर कितना है 1200, प्राप्त अंक कितने हैं 480। अब उसको ये कह रहा है कि वह 96 अंकों से फेल हो गया, अगर उस बंदे के 96 अंक 96 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि अपन 480 तो वो लेकर आ चुका है, 96 में अगर वो जिस नंबर से फेल हो रहा है वो अपन उसको देंगे मतलब उसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 480 में 96 जोड़े तो 576 नंबर वाला क्या हो रहा है एग्जाम में पास हो रहा है। 1200 में से जिसके 576 अंक आ रहे हैं वो छात्र क्या हो रहा है पास हो रहा है। तो अब वो पूछा है कि पासिंग मार्क्स के लिए न्यूनतम प्रतिशत में अंक कितने हैं, क्या 40% है, क्या 33 है, क्या 48 है, क्या 36% है। तो अपन को ये बताना है कि 1200 का ये जो 576 है वो कितने प्रतिशत है। तो 1200 का जस्ट मैं बात करूं 50% की 600 होता है, यानी 600 से 50 से थोड़ा सा कम है, तो 50 से थोड़ा सा कम, वैसे तो 48% है सॉरी। तो देखते हैं 1200 का x प्रतिशत का निशान हटाया तो क्या लगा दिया अपन ने बटा 100 बराबर 576। अब क्या कर x रखा तो 100 तो चला गया ऊपर की तरफ और 1200 आ गया नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 12 से 576 को काटा तो 48%, यानी कि जो छात्र न्यूनतम अंक लाएगा वो 48% लाएगा, तब वो छात्र क्या होगा पास होगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। 2 सवाल मैंने आपके लिए दिए हैं, एक परीक्षा ये वाला सवाल आपको करना है प्रश्न संख्या 23 ऊपर की तरह, ये जो अभी अपन ने प्रश्न संख्या 22 करा है, प्रश्न संख्या 24 इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें एक ही सवाल के अंदर आपसे 3 सवाल पूछे गए, एक ही सवाल में कितने पूछे गए 3। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंकों से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण। देखिए 31% तो वो प्राप्त कर रहा है, फिर भी वो 24 अंकों से फेल हो रहा है। अभी अपन ने बात करी जहां छात्र फेल हो उसको पास करने की जिम्मेदारी अपनी है, उसको जितने अंकों से फेल हो रहा है वो अंक अपन उसको ला कर देंगे। 31% वो लेकर आया है, 24 अंक से फेल हो रहा है तो 24 अंक अपन उसको उधार देंगे, तो 31% प्लस 24 देते वो क्या हो जाएगा पास। दूसरा जो विद्यार्थी है वो 38% अंक लाता है और वह 60 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। भाई साहब ये 38% अंक ले आए और 60 नंबर पासिंग मार्क्स से क्या ले आए ज्यादा, तो अपन जो ज्यादा लाए उसको भी हटाना है, अपन जो ज्यादा ले आए उससे नंबर छीन लो, जो कम नंबर लेके आए उसको नंबर दे दो। ये बात हुई, जो ज्यादा ला रहा है उससे तो अपन नंबर छीन लेंगे और जो कम ला रहा है उसको क्या करेंगे दे देंगे। तो पहला सवाल देखो, परीक्षा के पूर्णांक यानी 100% कितने हैं परीक्षा में। परीक्षा के 100% की बात करें तो 31% अंक वो फेल होने वाला लाया, उसको 24 नंबर अपन ने दे दिए तो वो केवल पास हुआ। और जो 38% लाया उसको अपन ने क्या करा 60% जो अंक उसके ज्यादा आए थे 60 अंक उसको घटा दिया तो वो भी पास होगा। तो अब प्रतिशत को एक तरफ करो, अंकों को एक तरफ करो, तो प्रतिशत में अंतर है 7 का और अंक है 84, यानी 7% के बराबर 84 है तो 100% निकाल लेंगे। 7 का भाग 84 में दिया 12 बार, 12 7 84, तो 12 इंटू 100 हो गए 1200 अंक, तो कुल अंक कितने हो गए 1200 अंक लाओ। कुल एग्जाम कितने नंबर का हुआ 1200 का। अगला है परीक्षा को उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक कितने जरूरी है। अंक जो फेल हो रहा है वो 31% ला रहा है, उसके 31 निकालो, 1200 का 31% निकालो आप, और वो जितने नंबर से फेल हो रहा है वो आप उसको दे दो। तो देखिएगा 1200 का 31% निकाल के अपन उसको 24 अंक दे रहे हैं, तो
1200 का 31 निकाला, उसमें 24 अंक जोड़े तो 396 अंक जरूरी है पास होने के लिए। और तीसरा जो सवाल दे रखा है इसका वो यही दे रखा है कि ये जो पास होने के लिए जरूरी अंक है, ये जो पास होने के लिए जरूरी अंक दिए हैं आपने 396, ये उस 1200 का कितना प्रतिशत है, 1200 का क्या कितना प्रतिशत है, तो उसकी बात करें 1200 का कितना प्रतिशत 396 है, तो कितना मतलब x प्रतिशत है। x निकालो तो 396, 100 को ऊपर भेज दिया, 100 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो 12 का भाग 396 में दिया तो 33% है। 33% अंक लाओ और पास हो जाओ। ये अपने 10-12 की जिंदगी थी जहां पे अपन प्रतिशत लाते थे, 33-36 पास हो जाते थे। अब यहाँ पे 60%, 70%, 80% बना रहे हैं अपन, फिर भी कोई वो नहीं है कि अपन पास हो जाए, कहाँ पे जाके क्या कुछ हो जाए। अगला है, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित विषय में, 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 21% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। भाई साहब यहाँ बड़ी दुविधा हो गई। 34% छात्र क्या हो गए, गणित में फेल हो गए, 27% क्या हो गए, अंग्रेजी में फेल हो गए, 21% ऐसे छात्र थे जो दोनों में फेल हो गए। वो जो दोनों में फेल हुए उनको आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सुविधाजनक सवाल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जो फेल हुए कितने छात्र, इंग्लिश में कितने, गणित में कितने, उत्तरों को तो जोड़ो। लेकिन जैसे कि मेरी बात करूं, मैं दोनों में फेल हो गया। भाई साहब गणित वाले सर आए, उन्होंने पूछा गणित में कौन कौन फेल हुए, मैंने हाथ खड़ा करा कि भाई मैं फेल हो गया। इंग्लिश वाले सर आए, पूछा उन्होंने कि इंग्लिश में कौन कौन फेल हुआ, तो मैंने हाथ खड़ा करा। अब आदमी रह गया एक, सब्जेक्ट रह गए दो, तो मैं दोनों में फेल हो गया। तो क्या करा उन्होंने, ये निकाला कि ये जो छात्र है ये दोनों में फेल हुआ तो इसको एक बार वापस घटा दो, एक बार वापस घटा दो। तो ऐसे 21 छात्र है जो दोनों में फेल हो रहे हैं, उनको वापस घटाया, फेल को एक साथ जोड़ा और 21 को वापस घटाया, तो टोटल फेल कितने हो रहे हैं, 40% छात्र क्या हो गए, क्लास में फेल हो गए भाई साहब। तब 50%, ये 100% थे टोटल, उसमें से 40 फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 60% हुए। और दो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है, 72 दे रखी है। तो 60% बराबर कितनी दे रखी है आपको, 72 दे रखा है। तो आपसे 100% पूछा है तो 72, 60 नीचे आ जाएगा, गुणा 100, काट पीट के करेंगे तो 120 छात्र है टोटल क्लास के अंदर, जिसमें से 40% छात्र क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, और 60% छात्र क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 74% विद्यार्थी गणित विषय में, 81% विद्यार्थी विज्ञान विषय में पास हुए। ध्यान देना, ऊपर वाले सवाल में फेल हो रहे थे, यहाँ पे पास हो रहे हैं। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो तथा उत्तीर्ण हो, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 84 दे रखी है, उत्तीर्ण की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 84 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे, सॉरी देखिएगा, 74% तो हिंदी पास हो रहे हैं काय में, गणित में, 81% विज्ञान में। लेकिन यहां पर जो 15% दे रखा है वो फेल विद्यार्थियों का दे रखा है। तो जो 74 गणित में पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, गणित में 26% हो रहे हैं। अगर 81% विज्ञान में पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, 19% हो रहे हैं। उन दोनों को जोड़ो फेल को, और 15% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। यहाँ पे ध्यान देना, पास का दे रखा है तो आपको फेल का निकालना पड़ेगा, बाकी सवाल वही है ऊपर वाला जो अपन ने दे रखा है। और ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, अभी से इसी वक्त से इंपॉर्टेंट सवाल है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, वैसे बचता तो नहीं है लेकिन बचाता है 20%। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, मान के चलो उसने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए, बचत 20 रुपए की करी, तो व्यय कितना हो गया, 80%, खर्च हो गया 80%। अभी के समय तो ऐसी हालत है कि 100 कमाते हैं तो 200 खर्च होते हैं। अब बात करें, यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि मतलब 100 रुपए कमाए, अब वृद्धि कर दी 40% की, तो 140%, 140 रुपए कमाने लग गया हो। अब और व्यय में 30% की वृद्धि कर दी, जो खर्च हो रहा है 80 रुपए, उसमें 30% की वृद्धि करी। तो ध्यान देना, यहाँ पर 80 के अंदर 30 की वृद्धि करी है आपके, तो 80 यानी कि 80 का 30% निकालना है आपको। 8 8 दूनी 16, 8 या 24 की वृद्धि करिए, वहां पे 100 पे नहीं करिए। ध्यान देना, 80 के 24 और जोड़ा तो 104 रुपए क्या हो गए, खर्च होने लगे। तो बचत कितने की होने लगी, 36 की होने लगी। पहले बचत कितने की हो रही थी आपके, 20 की, अब कितने की होने लगी, 36 की। तो अंतर कितना हो गया भाई साहब, 16 का हो गया। ये 16 का अंतर किस पर हुआ है, जो पहले वाली बचत थी उसके ऊपर। तो 16/20 गुणा 100, 20 से 100 को काटा कितनी बार, 5 बार, 5 × 16, 80% बचत होने लग गई। प्रतिशत में बचत कितनी हो रही है, 80% में बचत होने लग गई है भाई साहब। अब ऐसा सवाल है, सेम सवाल एक आपके लिए दिया है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है तो खर्च कितना हुआ, वे 60%, 40% बचत और मासिक आय 100।
यदि उसकी आय में 20% की कमी कर दी जाए, ध्यान देना, अब 100 की जगह कमी हो गई है 20 की, तो कितनी हो जाएगी, आय 80 होने लग गई। उसका व्यय यदि 10% बढ़ गए, जो व्यय था व्यय पहले 60 हो रहा था, अब वो 10% क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 66 होने लग गया है। तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, इसका जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट सवाल है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% की कमी की जाती है। तो जहां कहीं भी ऐसा सवाल दिखे कि 10 की वृद्धि, 10 की कमी, 20 की वृद्धि, 20 की कमी, 30 की वृद्धि, 30 की कमी, तो ऐसे सवालों में आपको आंख बंद करके जवाब देना है, हानि ही होगी, हमेशा और हमेशा क्या होगी, हानि ही होगी। जब लाभ व हानि एक जैसी हो, जब वृद्धि व कमी एक जैसी हो, प्रतिशत में एक जैसी होनी चाहिए। 15% बढ़ गया, 15 घट गया, 10 बढ़ गया, 10 घट गया, 20 बढ़ गया, 20 घट गया, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा और हमेशा क्या होगी, एक जैसी होगी, और वो क्या होगी, हानि ही होगी, कमी ही होगी। देखो सबसे पहले 100 था, 20% बढ़ाया तो कितना हो गया, 120। अब 20 घटाना है किसके ऊपर, 120 का 20 घटाना है, ध्यान देना, 120 का 20 घटाओगे तो 10%, तो मैंने आपको शुरू में बताया एक के बाद पॉइंट, तो कितना हो गया, 10% मतलब 12, 20 मतलब 12 और 12 24, तो 120 में से आप जब 24 घटाओगे तो बचेगा कितना, 96। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 96, तो कमी कितने की होगी, 4% की। और ये है अपने x² बटा 100। जब आपको लाभ हानि एक जैसा दे रखा हो, कमी वृद्धि एक जैसी हो, तो आपने क्या कर, x² यानी 20 गुणा 20 करा, तो कितने हो गए, 20 गुणा 20 400, 400 में 100 का भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो बच गए कितने, 4, और ये हमेशा और हमेशा क्या होगी, कमी ही होगी। अब देखिए वो तो x² से हो गया, यहाँ वाला सवाल x² से नहीं होगा, क्योंकि आयत की एक भुजा 20% बढ़ रही है, दूसरी 5% बढ़ रही है। तो पहले 20 बढ़ाया तो 120, अगले में 5 अपन ने बढ़ाया तो 120 का 5%, 120 का 10% कितना होगा, एक के बाद पॉइंट तो 12 ही होगा, कितना हो जाएगा, 12। 12 की बात करें, अब इसका 5% कितना होगा, 12 का जस्ट आधा यानी कि 6, तो 120 और 6 कितने हो गए, 126। तो वृद्धि कितने की होगी, केवल 26 की, केवल 26% की वृद्धि होगी। अगला सवाल है वृत्त की त्रिज्या, ये भी मोस्ट सवाल है, वृत्त की त्रिज्या से संबंधित है। आपको 20% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्या का और क्षेत्रफल का संबंध होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, πr², और त्रिज्या क्या है, वर्ग है, त्रिज्या का क्या है, यहाँ पर वर्ग है, यानी कि वृद्धि होगी तो 2 बार होगी, कमी होगी तो भी 2 बार होगी। तो वृद्धि 20% पहले बढ़ाई तो 120, फिर अगली बार और 20 बढ़ेगी, वो 120 पे बढ़ेगी, कितने पर बढ़ेगी, 120 पे, तो 12 और 12 24 और बढ़ जाएंगे तो 144, तो वृद्धि कितने की होगी, 144 की। अगला है, एक सिनेमा हॉल में टिकट की दर 30% घटाने पर दर्शकों की संख्या 20% की वृद्धि होगी। ये भी सवाल सेम तरीके से करना है। सबसे पहले 30% घटा दिया आपने, सबसे पहले 100 लिखा, 100 का 30% माइनस करा तो कितने हो गए, 70। अब 70 पे 20 और बढ़ा दिया, तो ये जो 20 बढ़ेगा वो 70 के ऊपर बढ़ेगा, 70 का 10%, अभी अपन बात करें 7, तो 20 यानी कि 14 बढ़ गया, तो कितने हो गए, 84। तो पहले 100 था, अब 84 हो गया, तो कमी हुई, कमी हुई तो कितने की हुई, 16% की कमी हो जाएगी। अगला है, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होगी। भाई साहब आप गए पेट्रोल लेने, आज गए तो 100 रुपए का मिल रहा है, कल गए तो 90 रुपए का मिल गया, लेकिन आपको तो चाहिए 100 का ही भरवाना है गाड़ी के अंदर। तो आप क्या करोगे, कुछ लीटर ज्यादा आएगा, कुछ लीटर क्या आएगा, ज्यादा, लेकिन जो आज 100 रुपए में 1 लीटर मिल रहा है, अगर 90 का हो गया तो 1 लीटर से थोड़ा बहुत ज्यादा ही आएगा। तो कितनी वृद्धि हुई उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा 10% की क्या होगी, कमी, तो कितने हो गए, 90। अब आपको ये करना है कि 90 को वापस 100 बनाना है आपको, तो अंतर कितने का है, 10 का। बात किस पर करेंगे, 90 के ऊपर। देखिएगा यहाँ पे बात 100 पे कर ली तो सीधा सीधा 10% बचेगा, ऐसा कोई सवाल नहीं देगा जिसमें उतनी वृद्धि हो रही है तो उतनी कमी पूछ लिया आपसे, ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना। तो आपने क्या करा, अंतर 10 का है, बटा बात किस पर कर रहे हैं, 90 पे 0 से 0 काट दिया तो बच्चे कितने, 9, 100 के अंदर 9 का भाग दिया तो 11 से 1/9 की वृद्धि ही होगी, क्या होगी, वृद्धि ही होगी। आपको क्या करेंगे, इसमें पेट्रोल की रेट क्या हुई है, कमी हुई है, रेट कम होगी तो अपन वृद्धि कर देंगे इसमें खर्चे में, और अगर रेट ज्यादा हो जाती तो अपन खर्चा कम कर देते। गुड़ के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। अब गुड़ का मूल्य 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। अब लेकिन मेरे को क्या करना है, खर्चा के इतना ही करना है कि उसका व्यय केवल 8% बढ़े। भाई मैंने देखा, जाने गुड़ लेने गया मैं दुकान पे, तो पता चला कि भाई जो 40 का गुड़ आ रहा था, जो 50 का आ रहा था, वो अब 60 का मिलने लग गया, यानी 100 का कितने में मिलने लग गया, 120 में। लेकिन मेरे पास तो रुपए पूरे 2 किलो के है नहीं, लेना 2 किलो है, तो मैंने जेब टटोल के देखिए 8 रुपए छुट्टे और मिले। तो अब भाई साहब वो मेरे को कितने किलो देगा, पूरे 2 किलो तो देगा नहीं, तो कितनी वृद्धि करके देगा या कितनी कमी करके देगा वो बात करते हैं। 120 में जब मैंने वृद्धि करी तो कितने का हो गया,
ये 12 की कमी है, 12 का अंतर है, 12 का अंतर किस पे है, 120 पे, गुणा 100, 0 से 0 काटा, 12 से 12 काटा, 10% की क्या हो गई, कमी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट और सवाल है, चुनाव संबंधित सवाल भी अपने इंपॉर्टेंट है। एक सवाल मैं करवाने वाला हूं, बाकी आपको करने हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें जीतने वाले को 56%, जीतने वाले को 56 मिले तो हारने वाले को अपने आप 44 मिल गए। 100% की बात होगी हमेशा प्रतिशत के ऊपर। 56 जीतने वाले को तो हारने वाले को कितने, 44। अंतर कितने का, 12 का, और इस वोटों से जीता है तो वो अंतर क्या हो जाएगा आपके उस वोटों का अंतर। प्रतिशत में 720, प्रतिशत में 12 और वोटों में 720, तो हारने वाले को कितने मिले, 44% ज्ञात करना है। कुल वोट कितने मिले आपको, 100% ज्ञात करना है। जीतने वाले को कितने मिले, 56% ज्ञात करना है। देखिएगा ऐसे सवाल मैंने और दिए हैं आपको, 2-3 सवाल और है। और एक सवाल ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये भी, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। अगले 2 वर्षों में जनसंख्या क्रम से 10% और 8% की वृद्धि से बढ़ने का अनुमान है। कितनी बढ़ेगी, 8% और 10% की वृद्धि से बढ़ने का अनुमान है। तो बताइए 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। देखिएगा 6000 है, 2 साल बाद कितनी होगी, अगर बढ़ रही है तो 6000 से ज्यादा ही होगी। वहां 1 या 2 ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे 6000 से कम का दे देंगे, तो वो ऑप्शन तो सीधे काट ही देने अपन को। और जो वृद्धि पहले दे रखी एक 10% की, तो 110 को ऊपर लिखना वृद्धि को, और अगले में दे रखी 8% की तो 108 को ऊपर लिखना है। आगे देखो, आगे की पूछे तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी, यानी आज से आगे की पूछे, फ्यूचर की पूछे तो बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे तभी तो फ्यूचर आएगा, ज्यादा होगी। अगर अपने बड़ी संख्या नीचे रख दी तो वो क्या जाएगा, जनसंख्या कम तोड़ना हो जाएगी। सवाल वृद्धि का है तो जनसंख्या कम नहीं हो सकती, वृद्धि ही होगी। वृद्धि कब होगी, जब बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे। अब देखो 110/100 और 108/100 जब काट पीट के सोल्व करा तो 66 गुणा 108 7128 हो जाएगा, 7128। और ये लास्ट सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है, पूरा करा हुआ नहीं है तो आपको करना है। देखिएगा अपन ने बात करी है पूरे 37 सवाल, ये इसके अंदर आपके प्रतिशत के लगभग मैंने सभी सवाल कवर करे हैं। तो जो भी छात्र हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं, कहीं से घूमते फिरते आ गए हो, कहीं भूल भुला के किसी और चैनल पे जा रहे थे गलती से आ गए हो, तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको आर्मी की जो ऑफलाइन क्लास हो रही है हमारे यहाँ पर, उस ऑफलाइन को आपके सामने पहली बार हम ऑनलाइन लेकर आए हैं। ऑनलाइन लेकिन अगर क्लास पसंद आती है तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज्यादा होते हैं हमारे, तो ये जो नोट्स है जिनको हम पेड नोट्स बनाने वाले हैं, पेड नोट्स भी कितने, मात्र 5 रुपए या 10 रुपए अपन इसकी कीमत रखेंगे। पूरे 10 रुपए या 5 रुपए के अंदर पूरे नोट्स दिए जाएंगे ऑफलाइन के आपको पीडीएफ के रूप में। पीडीएफ दे दी जाएगी और पीडीएफ देने के बाद में जो हम हर संडे को यहाँ टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट ऑफलाइन जो लेते हैं, वो ऑफलाइन हमारे पास 10 मॉडल पेपर बनके तैयार है हमारे हस्तलिखित नोट्स के। ये जैसे आपको हस्तलिखित नोट्स है ना, इसी प्रकार के हमारे नोट्स बने हुए हैं, इसी प्रकार के हमारे क्या है नोट्स भी बने हुए हैं। वो नोट्स भी आपके सामने उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। नोट्स उपलब्ध करवाने का मतलब यही है कि आप हमारे तरीके से पढ़ के देखो, सिलेक्शन नहीं हो तो गारंटी हमारी, सिलेक्शन नहीं हो तो आप हमें बता दीजिएगा। जो हमारे पुराने छात्र डफोल से डफोल छात्र, उनका सिलेक्शन हमने दिया है, उनको पास हमने करवाया है। वो बात अलग है कि फाइनल सिलेक्शन हमारे 16 में से एक छात्र का हुआ है, लेकिन कुछ छात्र दौड़ में रह गए, कुछ छात्र मेडिकल अनफिट हो गए, कुछ छात्र किसी कारणवश किसी और भर्ती में, 2 छात्र अभी जो आर्मी वाले थे वो अभी दिल्ली पुलिस ज्वाइन करी है। 1 जुलाई से उनका ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है। तो उन्होंने वो आर्मी वाले दौड़ वगैरह करी नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंट छात्र थे, वहां पहुंच गए, वो दिल्ली पुलिस का पेपर फाड़ दिया था उन्होंने और अच्छी रैंक ली है। और ये सब आप सबकी बदौलत है। अगर आपका प्यार हमारे लिए यूं ही बना रहता है तो हम आपको रोज शाम को क्लास देते रहेंगे और आपको सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में डेली आपको मैथ्स की क्लास मिलती रहेगी। तो आपसे जो सवाल हमने दिए हैं वो आप पढ़ते रहिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे यही अपील करूंगा कि अगर आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो सब बंद कर दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक पे फोकस रखिएगा। किस पर फोकस रखिएगा, राम सिंह यादव पे। जो रेड कलर वाली बुक है राम सिंह यादव की, एसके यादव नाम से भी है। एक बुक आती है मॉडल पेपर की जिसमें पूरे 50 मॉडल पेपर है, 50 पूरे के पूरे क्या है मॉडल पेपर है। और एक बुक आती है ब्लू कलर की जिसमें थ्योरी है। उस दोनों बुकों को आप पढ़िएगा। अगर उससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, उसमें जो सवाल है मैथ्स के संख्याएं चेंज हो सकती है, तरीके पूरे के पूरे वो रहेंगे और सवाल वहां से बाहर जाने वाला नहीं है। बाकी आप गहराई में जाने की कोशिश मत करना, गहराई में डूब जाओगे। पूरी जो आर्मी की भर्ती है वो अपने किनारों पर है, ऊपर के ऊपर, गहराई में ज्यादा जाना नहीं है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।